नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से हूं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। जी हां, आपने बहुत बार सुना होगा स्लिप डिस्क क्या है, किस कारण से ये तकलीफ होती है, इसके क्या-क्या लक्षण हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। पहले के समय में डिस्क की तकलीफ या कमर दर्द की तकलीफ 40 साल 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों में होती थी, परंतु आजकल के समय में 20 साल के बच्चों में भी इसकी तकलीफ पाई जाती है। डिस्क की अगर हम बात करें, उससे पहले हम रीढ़ की हड्डी की बात करें। रीढ़ की हड्डी 33 अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी है। दोनों टुकड़ों के बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में जेली होती है। ये एक तरल पदार्थ से बना हुआ होता है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के काम आती है, या जब रोज इसके वियर एंड टियर होते हैं, झटके जो लगते हैं, उससे बचाने का काम ये डिस्क हमारी करती है। जैसे इस मॉडल में दिखाया गया है कि ये एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी बाहर की दीवारें फाइब्रस टिश्यू से बनी होती हैं, और इसके अंदर में जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और आउटर रिंग्स को एनुलर फाइब्रोसिस बोलते हैं। किसी कारणवश या रोज के झटकों लगने की वजह से इसकी लचीलापन धीरे धीरे खत्म होता रहता है, या उम्र के साथ साथ इसके अंदर जो लिक्विड रहता है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, या किसी झटके लगने की वजह से या चोट लगने की वजह से जब अचानक इसके बाहर के रिंग्स टूटते हैं, फाइबर्स टूटते हैं, तो अंदर का जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, जो जेलीनुमा स्ट्रक्चर है, वो बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो सर्वाइकल कैनाल से जो दिमाग की नसें ट्रेवल करती हैं, उनमें से किसी एक नस को वो दबाता है। तो जिस नस को वो प्रेस करता है, तो उसकी सप्लाई जहां जहां होती है, वहां वहां पेशेंट को दर्द, सुनपन और कमजोरी महसूस होती है। जिस एरिया की नस को दबाएगा, उसके अनुसार उस एरिया की हम डिस्क बताएंगे। जैसे सर्वाइकल के एरिया में अगर डिस्क प्रोलैप्स होती है तो उसको सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। अगर थोरेसिक के एरिया में डिस्क प्रोलैप्स होती है तो उसको थोरेसिक डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। अगर लंबर के एरिया में डिस्क प्रोलैप्स होती है तो उसको लंबर डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। स्लिप डिस्क के कारणों की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्य कारण है चोट लगने के कारण, या आगे पीछे, दाएं बाएं, या अचानक से नीचे गलत दिशा में झुकने की वजह से व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। व्यक्ति की उम्र अधिक होने की वजह से ये समस्या उसको हो सकती है। प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि महिलाओं का पेट का जो वजन है वो सारा रीढ़ की हड्डी पर आता है, तो उसकी वजह से ये समस्याएं उनको हो सकती हैं। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति की कोई जटिल सर्जरी हुई हो, या वो लंबे समय से बेड पर हो, तो उसकी वजह से ये समस्या उसको हो सकती है। ज्यादा जंपिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अगर व्यक्ति को स्लिप डिस्क हो गई है तो उसको क्या क्या लक्षण आते हैं, जिस एरिया में उसको स्लिप डिस्क होगी उसके अनुसार उसको लक्षण आएंगे। अगर व्यक्ति के सर्वाइकल एरिया में स्लिप डिस्क हुई है तो उसको दोनों हाथों में झुंझुनाहट, सुनपनता, दर्द, गर्दन में दर्द, चक्कर आना, इसके साथ उसके पैरों में भी ये समस्या हो सकती है। अगर उसके लंबर एरिया में डिस्क प्रोलैप्स है तो उसको एक पैर या दोनों पैर में झंझनाहट, दर्द, सुनपनता, कमजोरी। जब ये लक्षण लेकर के व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति के सबसे पहले एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के साथ उसकी एमआरआई करवाई जाती है, के साथ उसकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करवाया जाता है, और उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। हाँ, इसमें सीटी स्कैन भी करवाई जा सकती है अगर व्यक्ति को हड्डियों में ज्यादा समस्या हो तो। जब डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशंस को देख के डिसाइड कर लेता है कि उसको ये समस्या है, तो उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। उसके इलाज की अगर मैं बात करूं तो जिस एरिया की उसको डिस्क प्रोलैप्स है, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। अगर व्यक्ति को सर्वाइकल एरिया में डिस्क प्रोलैप्स है, लंबर एरिया में डिस्क प्रोलैप्स है, तो उसके अनुसार उसको डिस्क का इलाज किया जाता है। व्यक्ति को दर्द और सूजन कम करने की कुछ दवाइयां दी जाती हैं, उसको आराम करने की सलाह दी जाती है, और व्यक्ति को आगे पीछे झुकने के लिए मना किया जाता है। इसके साथ व्यक्ति को जब उसके दर्द में कुछ आराम आता है तो उसको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। अगर व्यक्ति को कोई बोनी डिफॉर्मिटी है तो उसका इलाज किया जाता है। अगर इन सब करने के बाद भी व्यक्ति को आराम नहीं आ रहा है तो उसको एक आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में डिस्क प्रोलैप्स का अचूक इलाज उपलब्ध है। जो व्यक्ति सालों से परेशान रहते हैं, वो व्यक्ति कुछ ही समय में आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको या आपके नजदीकी को कोई समस्या है, तो आप अगर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे को या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर अगर नंबर चल रहे हैं तो उन पर मैसेज करके आप मेरे को सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।